नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। हर महीने कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि को काला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह दिन भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित होता है। इस दिन भक्तों के द्वारा व्रत और विधि विधान के साथ काल भैरव की पूजा की जाती है। धार्मिक मतों के अनुसार इस दिन विधिवत रूप से पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस साल फाल्गुनी माह में मासिक कालाष्टमी का व्रत 3 मार्च 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा, लेकिन इस दिन बिना कथा के कालाष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं मासिक कालाष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच सबसे श्रेष्ठ कौन है, इस बात का विवाद छिड़ गया। यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सभी देवता घबरा गए कि विवाद की वजह से प्रलय आने वाला है। सभी देव घबरा कर भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें सभी हाल बताया और सभी देवता इस समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए। तभी भगवान शिव ने एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में ऋषि मुनि, सिद्ध संत, ज्ञानी, सभी देवता गण और विष्णु और ब्रह्मा जी को भी निमंत्रण दिया गया। सभा के दौरान एक निर्णय पर भगवान विष्णु तो स्वीकार कर लेते हैं कि, लेकिन ब्रह्मा जी उस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे। इस वजह से वह भगवान शिव का सभी लोगों के सामने अपमान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा किए गए अपमान को भगवान शिव सहन नहीं कर पाते और दूसरा रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। जब भगवान अपने रौद्र रूप में आए तो सभी देवता गण उनके इस स्वरूप को देखकर घबरा गए। भगवान शिव के इस रौद्र रूप में भगवान भैरव प्रकट हुए, जो एक सावन पर सवार थे। उनके एक हाथ में दंड था, जिसकी वजह से वे दंडापति कहलाए। भैरव का रौद्र रूप विकराल और भयंकर था। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट दिया। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा कि यदि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, जिसकी वजह से तुम्हें अब सामान्य मनुष्य की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा, और जिस स्थान पर तुम्हारे हाथ से यह शीश छूट जाएगा वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। भगवान शिव की आज्ञा मान भैरव जी तीनों लोकों की यात्रा पर निकल गए। यात्रा करने के बाद वह काशी पहुंचे। काशी के गंगा के तट पर पहुंचे ही थे कि वहां पर भैरव जी के हाथ ब्रह्मा जी का शीश छूट गया और उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल गई। इसके बाद भगवान शिव ने काल भैरव को अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें वहीं पर तप करने का आदेश दिया और कहा कि अब से इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में सदियों तक पूजे जाओगे। धन्यवाद।